Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all fine. This is me Sadakir and welcome to my YouTube channel. सो आज हमारी सेकंड वीडियो है YouTube ऑटोमेशन के बारे में। फर्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड कर चुकी हूँ। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है और अगर वो YouTube ऑटोमेशन के बारे में सीखना चाहते हैं तो पहले जाके फर्स्ट वीडियो को वॉच करें और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कोर्स को लेके चलें ताकि आप लोगों को हर चीज़ की समझ भी आए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे YouTube ऑटोमेशन के कंपोनेंट्स के बारे में और इसके अलावा 5 से 10 केस स्टडीज़ भी करेंगे हम, और लास्ट में हम बात करेंगे जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, जो भी मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूट्यूब पे काम करने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप लोग खुद कैमरा के सामने आए, अपनी वॉइस में कंटेंट क्रिएट करें, और दूसरा तरीका ये है फेसलेस चैनल्स, जिसमें ना तो आपको खुद सामने आना पड़ता है ना ही आपको वॉइस ओवर करना पड़ता है। जस्ट एडिटिंग और एआई टूल्स का यूज़ करके आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट तरीका है कि खुद ही कैमरा के सामने आना है, खुद ही बोलना है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन कम्प्लेक्सिटीज़ कहाँ पे आती हैं? जब हम बनाते हैं फेसलेस चैनल्स, क्योंकि उसमें हमें स्क्रिप्ट के लिए, वॉइस ओवर के लिए, विजुअल्स के लिए, थंबनेल के लिए, हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर्स आपको पेड में भी मिलते हैं, फ्री में भी मिलते हैं। क्योंकि अभी आप एक बिगनर हैं तो मैं आप लोगों को फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में ही बताऊंगी। तो फेसलेस चैनल्स के लिए आप लोगों को 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 स्क्रिप्ट, के वीडियो में आपने बोलना क्या है, उसके लिए आपके पास चैट जीपीटी, डीपसीक, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नंबर 2 वॉइस ओवर के लिए आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। नंबर 3 विजुअल्स के लिए आप लोगों को वीडियो एडिटर चाहिए होंगे। नंबर 4 थंबनेल के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे। अपनी आने वाली वीडियोस में बाकायदा मैं आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो रेडी करके भी दिखाऊंगी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से। तो अब हम बात कर लेते हैं केस स्टडीज़ की। यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफरेंट चैनल्स दिखाऊंगी, कुछ आइडियाज़ दूंगी जिनको देख के यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में थोड़े आपके जो व्यूज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक चैनल है जो कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्री बेस्ड चैनल है। इसमें क्या होते हैं, ये क्रिएटर है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ पर कंटेंट बनाता है, उन कंपनीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा करता है, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनके फेलियर्स, उसके जो भी ड्रॉबैक्स, फ्लॉज हैं, इन सब चीज़ों पे वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है। तो देखिए कितना अच्छा इसका जो चैनल है वो चल रहा है और अच्छे खासे जो है इनकी वीडियोस पे व्यूज़ भी आ रहे हैं। इसमें कोई इन्होंने जो है वो अपना फेस रिवील नहीं किया हुआ, जो कोई भी इस तरह की चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक चैनल है, स्टोरी बेस्ड चैनल है, ये खूनी मंडे के नाम से, और डिफरेंट काइंड की स्टोरी बेस्ड चैनल आप भी बना सकते हैं, जिसमें हॉरर भी हो सकती हैं और फ़नी स्टोरीज़ भी हो सकती हैं, हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं, और ये आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं इंटरनेट से, काफ़ी मिल जाते हैं, चैट जीपीटी से आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं डिफरेंट स्टोरीज़ की कैटेगरीज़ के बारे में। ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आप किस किस्म की स्टोरी को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चैनल है इलॉन मस्क फैन जोन, जो कि इलॉन मस्क पे बेस है। आप लोग जानते हैं कि डे बाय डे इनके बारे में कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई अपडेट आई होती है। तो ये जो क्रिएटर हैं ये इलॉन मस्क की उन तमाम अपडेट्स पे वीडियोस बनाते हैं, उसको अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और अच्छा खासा जो है इनका चैनल भी जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड, कंट्री या सिटीज़, मतलब कि आप दुनिया के किसी मुल्क के या किसी सिटी की जो भी तारीखी जगह हैं उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बना के अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है ड्राइंग की कैटेगरी। इसमें देखिए आप लोग, ये चैनल है हमारे पास एक, और इस पे ये सारी जो है वो ड्राइंग की वीडियोस अपलोड है। इनके पास एक स्किल है जिसमें ये ड्रॉ वगैरह करती हैं और उसको यहाँ पे अपलोड कर देती हैं। तो देखें ये भी जो है वो काफ़ी अच्छा इनका कंटेंट जा रहा है। उसके बाद है हमारे पास टूरिस्ट कैंप के नाम से एक चैनल है और इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये टूरिज़्म के बारे में गाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एजुकेशनल बेस्ड चैनल, जिसमें जॉब्स भी आ गई, स्कॉलरशिप भी आ गई हैं, और इसके अलावा जो भी एजुकेशनल या टेस्ट प्रिपरेशन बेस्ड चैनल्स हैं आप इन पर भी एक वीडियो बना सकते हैं, अपना चैनल बना सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास गर्ल्स के लिए मेहंदी बेस्ड या फैशन बेस्ड चैनल। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिखाई हैं कि जिन पे आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप निश का इंतखाब कर रहे होंगे तो आप इन चीज़ों को या इन आइडियाज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से चैनल्स हैं, लेकिन यहाँ पे अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं जो है कुछ ही चैनल्स आप लोगों को दिखा रही हूँ आइडियाज़ देने के लिए। मज़ीद आप लोग खुद भी यूट्यूब से इसको सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अब जो थर्ड लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है कन्फ्यूजन्स अबाउट ऑटोमेशन। तो सबसे पहली जो कन्फ्यूजन है इन्वेस्टमेंट,
कि इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी या विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्री में भी आप लोगों का जो चैनल है वो चल जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है कैटेगरी की। अगर आपकी जो कैटेगरी है वो इजी है तो इस पे आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है वो किसी ऐसी कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट लाजमी चाहिए होगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट होनी है या नहीं होनी, ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि कितना टाइम डेली का देना पड़ेगा यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए। तो ये भी डिपेंड करता है आपकी निश पे। अगर आपकी जो कैटेगरी है कोई इजी है तो आपको 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी जो है मुश्किल है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और हिस्ट्रीज इकट्ठी करनी है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को डाटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको एडिट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। तो बहुत से लोग जॉबियंस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप लोगों को मिनिमम भी मैं बता देती हूँ कि डेली के 2-3 घंटे जो है वो आप लोग लाजमी दें यूट्यूब ऑटोमेशन को। और 5 से 6 महीने आप लोगों ने कंसिस्टेंटली वर्क करना है डेली बेसिस पे। अब अगला क्वेश्चन है कि रिजल्ट्स जो है वो कितने टाइम में आ जाते हैं। तो बिगनर जो है उनको कम से कम 6 महीने 8 महीने वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है या स्किल्ड है, उसके पास पहले से कोई स्किल्स हैं, उसको हर चीज़ का हाउ नाउ है, तो उसको 6 महीने से कम टाइम भी लग सकता है। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो 6 महीने 8 महीने तक लाजमी इंतज़ार करें रिज़ल्ट्स के आने के लिए, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को सीखना भी है, इम्प्लीमेंट भी करना है, तो इसलिए जो है इतना टाइम लग सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने आज की वीडियो में कवर की हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।